कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है करवा चौथ, तो गाइस सबको हैप्पी करवा चौथ। और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है 3:30 बजे से, और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने नहाया है, हेयर वॉश किया है। गाइस आप सभी को पता है कि मेरा नया घर बन रहा है, तो वहाँ पे रोज़ मैं जाती हूँ, लेकिन आज नहीं गई क्योंकि आज मैं फास्ट हूँ, तो मेरी तबीयत हो सकता है कि ख़राब हो जाती इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे धूप में बैठना पड़ता है। और घर पे ना बहुत सारे काम भी थे, जैसे कि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे धुलने के लिए, तो वो सब धुला, और घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई थी तो वो की। और अभी बस नहा धोकर आई हूँ और जा रही हूँ किचन में, क्योंकि आज हमारे यहाँ करवा चौथ के दिन ना दही बड़े बनते हैं, कढ़ी बनती है, चावल बनता है, पूड़ी बनती है, करवा चौथ के जो कलश होता है ना उसमें भरने के लिए। तो ये सब चीज़ों की तैयारी करने में जा रही हूँ किचन में। और गाइज आज मैं आप लोगों को ना पूरी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी कि क्या क्या बना रही हूँ। और आप लोग को एक चीज़ दिखाऊँ, अभी मेरी मेहंदी नहीं लगी है, कहीं टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं रोज़ चली जाती हूँ प्लॉट पे, तो उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और मैं अभी ना आर्टिफिशियल जब खाना वगैरह बना लूँगी ना, तो आर्टिफिशियल मेहंदी आती है जो तुरंत लगाओ और रच जाती है, तो बस गोल बीच में रख लूँगी और यहाँ पोरों में भर लूँगी, बस हो जाएगी मेहंदी मेरी। तो चले गाइस पहले चलते हैं किचन में और बना लेते हैं सारा खाना, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊँगी दही बड़े। उड़द की दाल को मैंने रात भर भिगो के रखा था, और ये छिलके वाली दाल है। आप चाहो तो बिना छिलके वाली भी दाल ले सकते हो, लेकिन मुझे ना इस वाली दाल के जो दही बड़े होते हैं वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसी वजह से मैं ये वाली दाल ली हूँ। तो इसको फटाफट पहले पीस लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दही बड़े के लिए मैंने दाल जो है वो पीस ली है। तो इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने मिर्चा और अदरक लिया हुआ है, और इसको मैं पीस लूँगी। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है क्योंकि आज पूजा का दिन है इस वजह से। और इसमें अब मिलाएंगे नमक। तो नमक मैं इसमें 2 तरह के डाल रही हूँ, एक सादा नमक और एक काला नमक भी मैं डाल रही हूँ। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं काला और सादा दोनों नमक डालती हूँ। अब दही बड़े के बैटर को अच्छे से फेंटना है, ताकि आपके जो दही बड़े हैं वो बिल्कुल स्पंजी और फूले फूले बने। दही बड़े का जो बैटर है वो तैयार हो चुका है, और अब हम दही में कुछ चीज़ें मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जीरा और मिर्चा को भून के और उसका पाउडर बना लिया है, उसके बाद उसको ऐड किया है मैंने दही में। उसके बाद प्लेन नमक डाल रही हूँ, फिर इसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक के कुछ देर मैं रख दूँगी। और जब मैं दही बड़े बनाऊँगी तो उसको मैं डायरेक्ट इसमें डालूँगी, मैं कोई पानी में नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी में डालते हैं उसके बाद दही में डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे चढ़ा दिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में अब मैं फटाफट दही बड़े सेक लूँगी। तो दही बड़ों को मैं क्या करती हूँ कि हाथ में लेती हूँ और अपनी उंगली से पुश करके और एक अंदर छेद टाइप का बना देती हूँ, और बस उसको कढ़ाई में डालते जाती हूँ, और दही बड़े मेरे बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप चाहो तो दही बड़ों में कोई बीच में छेद करने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन इस तरह से ना दही बड़े देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं। और इसका एक साँचा भी आता है मार्केट में, आप चाहो तो साँचा भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दही बड़े सीख चुके हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी प्लेट में, और दूसरी बार का जो है वो भी मैं डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा दही बड़े नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अब ठंड का सीज़न आ गया है, तो दही वाली चीज़ें जो है ना वो मेरे घर में जो भी खाएगा उसको नुकसान करती हैं। तो दही बड़े मैं ही ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दही बड़े। तो ये देखिए जो मैंने तल के रखे थे ना वो मैं डायरेक्ट दही में ऐड कर रही हूँ। अगर आपके दही बड़े का बैटर अच्छे से फेंटा हुआ है तो आपका दही बड़ा दही में ऐड करने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्पंजी बनता है। ऐसा नहीं है कि आप पानी में डालोगे तभी आपके दही बड़े जो हैं वो फूलेंगे और स्पंजी बनेंगे। आप इस तरह से भी बना सकते हो, बस एक ही तरीका है कि दही बड़े के बैटर को बहुत अच्छे से फेंटना होता है। दूसरी बार वाले भी दही बड़े मैंने दही में ऐड कर दिया है, और चम्मच की सहायता से इसको मैं अंदर दही में डिप कर रही हूँ। आखिरी में मैं लगा रही हूँ दही बड़े में छौंक, और दही बड़े में छौंक मैंने लगाया है सरसों के तेल, खड़ी धनिया और खड़े मिर्चे और थोड़ी सी हींग से। इससे क्या होता है दही बड़े का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। दही बड़े रेडी हो चुके हैं, अब मैं कढ़ी छौंक रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके बाद उसमें डाला है हींग, जीरा और थोड़ी सी मेथी, और एक खड़ा मिर्चा जो है वो डाल रही हूँ। और उसके बाद इसको अच्छे से ब्राउन होने दूंगी, और इसमें मैं ऐड करूँगी घोल के मैंने मसाले रखे हैं वो। मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको अच्छे से भून लेना है।
यहाँ पे मसाले भून चुके हैं, तो दही और बेसन का मैंने पहले ही घोल बना के रखा था, वो डाल दिया है और अब इसको कुछ देर तक चलाते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी कढ़ी जो है वो फट जाती है। तो यहाँ पे कुछ देर तक इसको चलाया है। अब इसको धीमी आंच करके मैं पकने दूंगी, तब तक सब्जी छौंक लूँगी। तो इस तरफ मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई, इसमें डाला है मैंने ऑयल, उसके बाद डाला है जीरा। जीरा जैसे ही ब्राउन हो जाएगा इसमें मैंने डाल दिया है गोभी। आज मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले मन था कि पनीर बना लूँ, फिर सोचा कि सूखी गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि गोभी की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे गोभी और आलू मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर। आप इस तरह से सब्ज़ी बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि पहले आप मसाला भून लो फिर सब्ज़ी। अगर सब्जियाँ भून जाती हैं ना तो आपकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया है और टमाटर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। नमक मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब चलिए इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मसालों में मैं नॉर्मल से मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और सब्जी मसाला। इसके अलावा अलग से मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। और अब मसालों को अच्छे से भून लेना है और उसके बाद आप चाहो तो इसमें पानी डाल के इसकी रसीली सब्जी भी बना सकते हो, लेकिन मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ तो इसको अच्छे से भूनूंगी और भूनने के बाद कुछ देर के लिए ढक दूँगी ताकि गोभी वगैरह जो है वो पक जाए। यहाँ सब्जी को मैंने ढक दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कढ़ी। तो ये देखिए कढ़ी भी मेरी पक चुकी है। आखिरी में मैंने जो फुलौरी बना के रखी थी वो डाल दी है और कुछ देर के लिए और मैं इसे पकने दूंगी। तो ये देखिए अभी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इस तरफ सब्जी भी बन गई है। तो इसमें थोड़ा सा अब मैं धनिया पत्ता आखिरी में डाल रही हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से चला लूँगी और सब्जी भी मेरी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और आखिरी में मैं बनाऊंगी पूजा वाली पूड़ी, लेकिन उसके पहले मैं गैस को साफ़ करूंगी, कढ़ाई साफ़ करूंगी, उसके बाद पूड़ी बनाऊंगी क्योंकि वो पूजा के लिए बननी है। तो ये देखिए यहाँ पे कढ़ाई वगैरह साफ़ करने के बाद बस मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ और ये पूड़ियाँ जो हैं ये करवा में भरी जाती हैं। पूड़ी के साथ साथ पेड़ा, खील, गट्टा, लैया ये सारी चीज़ें भी भरी जाती हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ भरा जाता है। वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए आप लोगों से बातें करते करते मेरा जो खाना है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। पूड़ियाँ भी पूजा की बन चुकी हैं। तो चलिए गाइज अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि तैयार होना भी तो बहुत ज़रूरी है करवा चौथ के दिन। तो चलिए तैयार हो लेते हैं। अब खाना वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए और सबसे पहले मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, क्योंकि नेल पॉलिश को ना सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और गाइज मैं आप लोगों से बता दूँ कि मैं इतनी ज़्यादा नए घर की वजह से बिजी हूँ कि मेरे ना मेहंदी तक नहीं लगी है, मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। लेकिन कोई नहीं, मेरे पास ना आर्टिफिशियल मेहंदी जो होती है ना वो रखी है, तो वो लगाऊंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे चूड़ी पहन ले रही हूँ और चूड़ी पहनने के बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि पता है चूड़ी वगैरह जब पहन लूँगी ना तो ये काम ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारे काम होते हैं जो कि करने होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो मैं निपटा ले रही हूँ। तो ये देखिए चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली है। अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी और ये मेहंदी ना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब आपके पास टाइम ना हो ना तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और मेरे पास इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया है कि मेरा नया घर बन रहा है तो मैं वहीं पर रहती हूँ और इसी वजह से इस साल मेरी मेहंदी नहीं लगी है। पर कोई नहीं, कभी कभी होता है। तो यहाँ पे बस डिज़ाइन वगैरह तो बनाना नहीं है, बीच में मैंने गोला रखा, पोरों को भर लिया है और इसी तरह से मैं दोनों हाथों पे मेहंदी को लगा लूँगी और उसके बाद मेहंदी को धुल दूँगी। तो ये देखिए दोनों हाथों में मेरे मेहंदी लग चुकी है। और अब मैं मेहंदी वगैरह लगाने के बाद चूड़ी उड़ी पहनने के बाद यहाँ पे अब करवा को भर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पेड़ा डाल रही हूँ, साथ में चूड़ा, लैया, खील, गट्टा और जो मैंने पूड़ी बनाई थी ना वो भर रही हूँ। इसके बाद इसको मैं जहाँ पे पूजा होगी ना वहाँ पे ले जाके रख दूँगी। हर साल मेरी एक आंटी हैं वही इस पूजा की तैयारी करती हैं। तो बस करवा को मैंने भर के उसके बाद यहाँ ला के रख दिया है और आंटी ने सारी तैयारी कर दी है। हमारे यहाँ तो करवा चौथ मनाई नहीं जाती, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं मनाती हूँ और आंटी लोगों के साथ मिलकर ये पूजा करती हूँ। तो करवा वगैरह रखने के बाद मैं अब जा रही हूँ तैयार होने और मैं मिलूँगी आप लोगों से तैयार होने के बाद। तो ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ करवा चौथ के लिए, लेकिन अभी आप लोग को कुछ मिसिंग लग रहा है ना?
वो है चुन्नी। अभी मैंने चुन्नी नहीं ली है, मैं इस पे ना रेड कलर की चुन्नी लूँगी। हालांकि इस पे इसी कलर की चुन्नी दी हुई है, लेकिन मैं वो नहीं लूँगी, मैं रेड कलर की लूँगी क्योंकि पूजा करनी है। तो कैसी लग रही है रेड कलर की चुन्नी मेरे ड्रेस के साथ, आप लोग भी ज़रूर बताना। मुझे तो अच्छी लग रही है, आप लोग भी बताना। तो यहाँ पे पूजा जो है वो स्टार्ट हो गई है, और मैंने ना रंग नहीं लगाया था, तो आंटी डांट रही थी कि पहले रंग लगा लो, क्योंकि बिना रंग लगाए पूजा नहीं की जाती है। तो यहाँ पे बस वही मैं रंग लगाऊंगी और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। हर साल आंटी मुझे बताती जाती हैं, बस वैसे वैसे मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा नहीं होती है, तो वो जैसे जैसे बताती हैं बस वैसे वैसे कर लेती हूँ। वो सारी तैयारी कर देती हैं, कुछ भी मुझे करना नहीं पड़ता, और जैसे जैसे आंटी बताती जाती हैं बस वैसे वैसे मैं करती जाती हूँ। तो यहाँ पे बस अब मैं पूजा कर रही हूँ, जैसे कि सिंदूर वगैरह लगाना, फल चढ़ाना, और आज गणेश जी की भी पूजा हो रही है क्योंकि आज चौथ पड़ रही थी इस वजह से, और करवा की भी। तो बस हम लोगों ने पूजा कर ली है। अब हम लोग कथा सुनेंगे, और कथा सुनने के बाद जो करवा है ना उसको लेकर हम लोग ऊपर चले जाएंगे चांद की पूजा करने के लिए। और हर साल हम लोग इसी तरह से सब लोग मिलकर पूजा करते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम सब मिलकर करते हैं ना। अकेले पूजा करना और सबके साथ में पूजा करने में बहुत का अंतर हो जाता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर पूजा करने में। तो पूजा करने के बाद हमारे यहाँ जो है करवा एक दूसरे के साथ बदला जाता है, और ये देखिए पूजा हो चुकी है। तो बस अब हम लोग एक दूसरे से करवा बदलेंगे, और उसके बाद करवा जो है वो लेकर ऊपर चले जाएंगे छत पर। तो ये देखिए इस तरह से करवा बदला जाता है। दो लोग करवे को उठाते हैं और एक दूसरे से अपने करवे को ना बदलते हैं, जैसे कि आंटी लोग बदल रही हैं। उसके बाद चांद की पूजा करते हैं। तो आंटी लोगों का हो चुका है, अब हम और भाभी बदलेंगे, और उसके बाद हम लोग भी चले जाएंगे। एक दूसरे के साथ ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अकेले रहो तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं कि पहले कौन बदलेगा, बड़ी भाभी या छोटी भाभी, तो ये सारी बातें कर रहे हैं। तो जो बड़ी आंटी हैं वो बोल रही हैं कि पहले तुम लोग बदल लो। तो ये देखिए हम लोग भी बस यहाँ पे अपने अपने करवा बदलेंगे, और बदलने के बाद फिर जाएंगे छत पर। सबने अपना अपना करवा बदल लिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं छत पर। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं चांद की पूजा करने के लिए, लेकिन अभी चांद निकले नहीं हैं। तो सब लोग अभी वेट कर रहे हैं चांद निकलने का, क्योंकि चांद जब तक नहीं निकलेगा तब तक पूजा कैसे होगी। और यहाँ पे बाबू को ना ये पटाखे छोड़ने थे, तो यहाँ पे मैं उसके साथ जब तक चांद नहीं निकले हैं तब तक कर रही हूँ मस्ती। और अभी चांद जो है वो छुपे हुए थे जो कि निकल आए हैं, और हम लोगों की जो पूजा है वो स्टार्ट हो गई है। और जब ये हम पूजा करते हैं तो हाथ में ना एक चांदी की चीज़ लेते हैं। तो एक पायल हम लोगों ने निकाल ली है, और उसी से सब लोग करेंगे, तो एक एक करके पूजा करेंगे। और इस पूजा को करने के लिए क्या करना होता है ना कि एक एक जो सीके हैं वो नीचे गिराते जाना होता है, और भगवान को जल चढ़ाते जाना होता है। इस तरह से पूजा होती है। तो आप देख सकते हो कि मैं एक एक सीके गिराती जा रही हूँ, और साथ में जल भी डालती जा रही हूँ। इस तरह से चांद की पूजा होती है। फिर अक्षत वगैरह जो है वो चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं। जिस तरह से पूजा करी जाती है ठीक उसी तरह से पूजा किया जाता है। और यहाँ पे पूजा चांद की भी हो चुकी है, तो बस यहाँ पे मैं भगवान जी को प्रणाम कर रही हूँ। तो जहाँ पर करवा की पूजा हुई थी वहाँ आ गए हैं, क्योंकि अब हम लोग सुहाग लेंगे। हमारे यहाँ सुहाग भी लिया जाता है। तो गौर जिसमें हम लोगों ने पूजा की थी मिट्टी की बनाई जाती हैं, वहीं से अब हम सिंदूर लेके अपने को लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अब सुहाग ले रही हूँ, और ये 5 या 7 बार करना होता है। तो मैं आंटी से और भाभी से पूछती जा रही हूँ कि कैसे करना है। तो ऐसे करते हैं हम लोग करवा चौथ की पूजा, और बहुत सारा इंजॉय करते हैं सब लोग मिलकर। तो गाइस पूजा वगैरह तो हो चुकी है, लेकिन जिनके लिए मैंने पूजा करी है, जिनके लिए मैंने ये व्रत रखा है, उनकी आरती भी तो करनी है। तो मैं अभी घर आ गई हूँ। मैं इनकी जो आरती है घर पर ही आके करती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है।
तो बस जो आखिरी पूजा है वो हो रही है, उसके बाद हमारा जो व्रत है वो टूट जाएगा। हस्बैंड जी मुझे पानी पिला देंगे क्योंकि अब लग रही है प्यास। भूख तो नहीं लगी है लेकिन प्यास लगी है। तो मैं इनसे कुछ कह के हंस भी रही थी। तो यहाँ पे बस मैं इनके पैर छू रही हूँ और हाथ में इन्होंने गिलास पकड़ा है, तो बस उसी हाथ से इन्होंने आशीर्वाद दिया है। और यहाँ पे मेरा इन्होंने व्रत जो है वो तुड़वा दिया है। मैं कह रही हूँ अब जाके तृप्ति मिली है मुझे। और बस उसके बाद यहाँ पे बाबू अपने पापा के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही है। अब हम लोग खाएंगे खाना। तो ये है करवा चौथ का खाना, दही बड़े, कढ़ी, आलू गोभी की सब्जी, चावल और पूरी। आप लोग भी आओ हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो चलिए भूख बहुत लगी है, मैं खा लेती हूँ। तो बस गाइस यहाँ पे अब हमारा खाना हो रहा है। और चलिए अब इस ब्लॉग को मैं इन करती हूँ। ये था आज का मेरा पूरा करवा चौथ का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो अभी के लिए बाय बाय।